नाज़रीन, इसी तरह से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमद बारी ताला और मनाक़िब का सिलसिला जारी रहेगा। हम आते हैं उलमा कराम की तरफ और मैं सवाल अली बकर कादरी साहब से करना चाहता हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इबादत और रियाज़त किस अंदाज़ की हुआ करती थी? देखें जी, जिस ख़ानदान ने इबादत और रियाज़त का सलीका पूरी उम्मत को देना है तो उनकी अपनी तो ज़ाहिर है फिर मेयार होना है। इस मौजू पर आने से पहले मैं ना एक मेरे जहन में बात आ रही है जो पुराने मौजू से मुतल्लिक थी ना, फ़ज़ाइल से मुतल्लिक, जिसमें मैंने कहा था बड़ा वसी बात है, लिहाजा हम तो मुख्तसरी बात कर सकते हैं। उसमें यह इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जमुल औसत, उनकी हदीस की किताब है, उन्होंने तखरीज की है उसकी, उसमें एक हदीस नकल की है और ये मैं ज़रूर इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग, बहुत उलमा के अलावा कम लोग ही जानते होंगे। मैंने भी शेखुल इस्लाम की ज़ुबानी सुनी थी, फिर बाद में उन्हीं की किताब में मुताला की। वो बड़ी मतलब दिल को उभार देने वाली हदीस पाक है। हदीस पाक ये है कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान मुकालमा है उस हदीस में। अच्छा। जन्नत दोज़ख से कुछ सवाल करती है और दोज़ख जन्नत से कुछ सवाल करती है। अच्छा। दोज़ख जन्नत को कहती है कि मैं तुझसे अफजल हूँ। इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जमुल औसत में मुस्तनद की, मैं तुझसे अफजल हूँ, और दोज़ख जन्नत को कहती है मैं तुझसे अफजल हूँ। सही। जन्नत पूछती है भाई तू किस वजह से मुझसे अफजल है? वो कहती है कि ज़माने का हर फ़िरौन, हर नमरूद, हर बड़ा आदमी मेरे पास है, जो हर बादशाह मेरे पास है, सारे सरकश मेरे पास है। अच्छा। बता तेरे पास क्या है? तो एक मुकालमे के बाद जब जन्नत पहले तो जवाब देती है, जब ये सवाल दोज़ख करती है ना, उस पर जन्नत खामोश हो जाती है। हदीस पाक के लफ्ज़ हैं आगे, फ़अौहल्लाहु इलैहा, अल्लाह जन्नत पर वही नाजिल फरमाता है उसके जहन्नुम के जवाब, और वही नाजिल फरमा के उसका जवाब देता है क्या जन्नत, तो जहन्नुम के इस जवाब के आगे इस बात पर फ़ख्र कर कि मुझ में हसन और हुसैन होंगे जो मेरे सरदार, जो मेरे सरदार। क्या बात, क्या बात। तो जहाँ तक इबादत का आपने बात की, इबादत के हवाले से ये बात अहम है। इमाम हसन का अपना कौल है कि हमने छोटे से ये देखा कि हमारी वालदा जब घर के काम करती थी तो साथ तिलावत कुरान जारी होता था, हर वक्त तिलावत कुरान, तो उसी में आप भी रचे बसे पले, हर वक्त आपका भी ज़ुबान मुबारक ज़िक्र से तर रहती थी। अच्छा, आपकी तबीयत का एक ख़ासा है, वो ख़ासा ये है कि आपकी तबीयत के अंदर रसूलुल्लाह के कुछ ख्वास इमाम हसन को मुंतकिल हुए, कुछ ख्वास, बल्कि हदीस पाक है कि सर से लेकर नाफ तक इमाम हसन रसूलुल्लाह की शबी हैं और नाफ से पाँव तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी हैं इमाम हुसैन। इसी तरह अखलाक भी अल्लाह ताला ने कुछ अज्जा इधर मुंतकिल किए, कुछ इधर मुंतकिल। जो फयाज़ी थी वो फयाज़ी मुंतकिल हुई इमाम हसन को। एक शख्स को, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, एक शख्स का कर्ज अदा होना था, आप तशरीफ़ ला रहे थे मस्जिद से घर में, तो रस्ते में एक शख्स मिला और उस शख्स ने कहा, वो उस शख्स ने सवाल किया, बताया कि मैं मकरूज़ हूँ, मेरी इमदाद फरमाएं। आपने उसको 5000 के करीब बाद रिवायात में है कि उसका कर्ज था, ग़ुलाम से कहा, वो लाया 5000 दिनार उसके हवाले कर दिए या दिरहम। जब उसके हवाले हो गए तो आप घर तशरीफ़ ले जा रहे थे और साथ आपके आंखों से आंसू बह रहे थे। ग़ुलाम ने कहा कि हज़रत आपने तो उसकी हाजत पूरी कर दी है, अब रो क्यों रही हैं? तो आपने फरमाया, रो इसलिए रहा हूँ कि उसको सवाल की ज़हमत क्यों नहीं है। अच्छा, मुझे उसके हाल से बाखबर होना चाहिए। और इसी तरह एक सवाल आया, साइल आया आपकी बारगाह में, उसने आके कोई बात करनी थी, कबल इससे कि वो सवाल करता, आपने खादिम को हुक्म दिया, वो अंदर से 10,000 दिनार लाया। अब 10,000 दिनार बहुत रकम होती थी उसको, और आपने उसको पे, उसने कहा हज़रत आपने तो मेरा सवाल ही नहीं सुना, मेरी हाजत तो इससे बहुत कम थी। तो फरमाया कि अहले बैत का दर हुआ, यहाँ पे सवाल सुने बगैर अता हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ महवेश, जो आपको रोज़ खाने बनाने के तरीके सिखाती भी हैं और हमें सहरी कराती भी हैं, और साथ साथ ही हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत इरफान खोसट साहब हमारे साथ आज किचन में शामिल हैं। जैसा कि क्योंकि हमारे यहाँ हर मेहमान जो आता है हम उनको ख़ुद मेज़बान बना लेते हैं, अपने घर की फैमिली मेम्बर बना लेते हैं, इसलिए आज हमने इनको रखा भी है। 15 रमज़ान क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़हूर का दिन है, विलादत बासादात है, और हमने इसीलिए सारी चीज़ ग्रीन रखी है क्योंकि नवाज़ रसूल है, रसूल खुदा से निस्बत ग्रीन कलर की है, सब्ज़ कलर की है, और फिर इमाम हसन का भी जो पहचान है कलर रंग के हिसाब से हरा ही है, इसलिए शेफ़ महवेश ने आज ग्रीन सी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। आज क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ मटर करी मसाला। अच्छा। साथ में मिंट मार्गरेटा है, और मसाला के साथ मैं बना रही हूँ पुदीने के पराठे। वाह वाह, पुदीने के पराठे?
पुदीने के पराठे, कुछ नया, कुछ मतलब डिफरेंट। सिर्फ पुदीना होगा या आटा भी होगा? नहीं, आटे के अंदर हम पुदीने को गूंद देंगे। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल। और इसको बनाने का तरीका ये है कि हमने ऑयल को गर्म कर लिया, अच्छा। उसके अंदर हमने प्याज को रेड कर लेना है, गोल्डन फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन का हमने इसमें पाउडर डाल देना है। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सही। और इसके साथ जैसे ही थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाएगा, हमने इसमें कीमा ऐड करना है। कीमे को अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ में नमक, लाल मिर्च, हल्दी और कुटी लाल मिर्च, साथ में गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, इसमें जितने भी मसाले हैं वो डाल के इसको अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। कुक करने के बाद हमने इसके अंदर मटर डाल देने हैं। मटर की जैसे ही डालेंगे साथ में दही और टमाटर डाल के इसकी ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के बाद इसके अंदर हमने बॉयल एग्स हैं वो डाल के इसको दम पे लगा देना है। अच्छा, मैं आपसे कल कहीं से भी पूछ सकता हूँ, आपने क्या क्या सीखा? नहीं, मैंने सीखा तो ये है कि ये सब चीज़ें जो बता रही हैं कि कीमा भी होगा, मटर भी होगा, अंडे भी होंगे, तो ये डिश कौन सी होगी? ये होगा ये मटर करी मसाला है। मटर करी मसाला। ऐसा तो नहीं होगा कि जो बच्चियां, जो बीवियां इस वक्त ये देख रही हैं वो यही कुछ बनाएं और आखिर में कहें हाँ एक ही बन गया? नहीं, अब वो इसको फॉलो करेंगी तो बिल्कुल सही बनेगा। अच्छा। और इसके साथ जो पराठा है, हमने इसमें गंदम का आटा लिया है 1 कप, मैदा लिया है 1 कप, और उसमें पुदीना लिया है 1 गट्ठी ले लिया है, और साथ में नमक है। इसके साथ अच्छी तरीके से इसको गूंद लिया है और साथ में हम इसके पराठे बना लेंगे। अच्छा, ये इसके साथ ही खाए जाएंगे? जी, इसके साथ ही खाए जाएंगे। अच्छा। किसी और के साथ भी खा सकते हैं। देखिए, मुझे पहले तो ये बताएं कि कीमे की मिकदार कितनी है अच्छा, और मटर कितनी है? आधा किलो कीमा, आधा किलो कीमा है और आधा किलो ही मटर है। ये यानी इस तरह आधा किलो है या ये फलियों समेत था? नहीं, ये इस तरह आधा किलो है। बहुत सारी तालियां हुई, वाह। ये इसी तरह आधा किलो है। तो आगा साहब, मेरे हिसाब से ये फिर मटर कीमा, क्योंकि इसमें दोनों की मिकदार एक जैसी। जी। मगर ना होता ये है कि जब हमारी बीबियाँ आलू कीमा बनाती हैं जी, तो अगर आलू ज़्यादा हो और कीमा थोड़ा हो तो वो कहलाता है आलू कीमा। कीमा ज़्यादा हो, और अगर कीमा कम हो और आलू ज़्यादा हो वो कहते हैं कि आलू कीमा है। वो कीमा आलू, ज़्यादा कीमा हो तो फिर है, वगरना अगर आलू ज़्यादा है तो वो आलू कीमा। और थर्ड हमारी जो रेसिपी है, इसमें हम लेंगे मिंट मार्गरेटा। अच्छा। इसमें हम सोडा वाटर लेंगे 1 गिलास, उसमें पुदीने के पत्ते लेंगे, चंद पत्ते ले लें, 1 चम्मच शुगर लेंगे, इसमें काला नमक लेंगे 1 पिंच, और 2 टेबल स्पून हम इसमें लेमन का जूस लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे और सर्व करेंगे। वाह। अच्छा, आज हमने माशाल्लाह सबने ही कलर, इन्होंने भी ग्रीन, अज़म ने भी ग्रीन, मैंने भी ग्रीन पहना है, खाना भी ग्रीन है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पसंदीदा फल जो है वो सेब है, और आज सेब भी हमने ग्रीन कलर का रखा है। तो क्यों ना इरफान साहब हम एक खूबसूरत सा कलाम सुन लें? जी इसी बिल्कुल, साथ साथ उतनी देर में सहरी तैयार हो जाएगी। पराठा जरा कड़क। ओके। आज क्योंकि 15 रमज़ान है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, विलादत बासआदत है, और हमने यहाँ पर हरा भरा दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम सजाया हुआ है। शेफ़ महविश ने बहुत सारी चीज़ें ग्रीन बनाई हैं, लेमनेड ग्रीन बनाया है, सब्ज़ियाँ ग्रीन हैं, फ्रूट ग्रीन है, खीर ग्रीन है, और हमारी दुआ है कि ये कलर, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, सादात से मंसूब है, खुदा आप तमाम लोगों के घरों में खुशियाँ और आपकी ज़िंदगी हरी भरी खुशियों से कर दें इंशाअल्लाह, आज के दिन के सदके, आज की शब के सदके। अब चूँकि जब वक्त आता है जिस्मानी ग़िज़ा का तो हम रूहानी ग़िज़ा भी साथ साथ रखते हैं, और हमारे साथ मायानाज़ नातख़्वान मौजूद हैं, आलिया रशीद साहिबा, और वो इस वक्त सहरी कर रही हैं और अब सहरी कर चुकी हैं, बल्कि अब वो हमारे साथ इस तरह से शामिल होंगी कि वो हमारी जिस्मानी ग़िज़ा के साथ हमें रूहानी ग़िज़ा से सैराब करेंगी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर।
तो आलिया रशीद साहिबा, आप कौन सा कलाम अपनी पसंद का सुना रही हैं? पहला कलाम हमने आपकी पसंद, अपनी पसंद का, अपनी फरमाइश पे सुना जी। अब आपका पसंदीदा कलाम सुना जो आपको बहुत अच्छा जी लगा। मुझे मेरा एक एल्बम निकला था, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। वाह वाह, जी जी, मायनाज कलाम है। तो इस एल्बम में से मैं एक नात आप सबकी खिदमत में पेश करूंगी। बिस्मिल्लाह। करम की एक नज़र हम पर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। करम की एक नजर हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह, करम की एक नजर हम पर खुदारा या रसूल तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबों के हैं दाता, बेकसों के आप वाली हैं। गरीबों के हैं दाता, बेकसों के आप वाली हैं। मोहब्बत आपकी दिल में है, लेकिन हाथ खाली है, हाथ खाली हैं। इधर भी अपनी रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह, इधर भी अपनी रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह। पुकारा है मदद को या नबी हम बेगुनाहों ने, पुकारा है मदद को या नबी हम बेगुनाहों ने। तुम्हारे दर से जाके भीख मांगी बादशाहों ने, बादशाहों ने। हमें भी आसरा है बस तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हमें भी आसरा है बस तुम्हारा या रसूल अल्लाह। करम की एक नजर हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह, तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ अल्लाह ने आपको अता की है और अल्लाह इस आवाज़ में और मज़ीद तासीर अता फरमाए। अच्छा आलिया, आप थोड़ी देर सहरी कीजिए ताकि सहरी का वक्त आपकी वालदा माशाल्लाह आलिया रशीद साहिबा की वालदा इनके साथ आई हैं और वो उनको सहरी करा रही हैं। आंटी आप भी सहरी कीजिए
इतने हम थोड़ी सी इनसे बात करें और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे आपकी ज़िंदगी के हवाले से। जी इरफान साहब, जी जी, कैसा लग रहा है आपको ट्रांसमिशन में आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या मुनफरिद क्या लगा आपको? मुनफरिद ऐसे अच्छे नात ख़ां बच्चों से मुलाकात हुई और एक ऐसे मौके पर जो यौम विलादत है जी, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, ऐसे मौके पर मैं ऐसे लोगों में बैठा हूँ, अच्छे लोगों में बैठा हूँ। आपकी ज़रा नवाजी एहसान क्या एक बस गुजारिश मैंने रोज़ेदारों से, रोज़ा रखने वालों से ज़रूर करनी है जी, कि देखिए इस माह में रोज़े फ़र्ज हुए हैं, पकौड़े फ़र्ज नहीं हुए। और तरह तरह की डिशें जो बनाते हैं लोग, अच्छा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही, हमें ये रोज़ा जो है ये दर्स देता है कि तमाम नेमतों के होते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए हम उनको छोड़कर रोज़ा रखते हैं, और ये हमें दर्स मिलता है कि जिन लोगों को ये चीज़ें नसीब नहीं हैं उनके लिए भी सोचें, बिल्कुल ऐसा है। 100%। उनको भी ये चीज़ें हम पहुंचाएं। अभी आकिफ साहब ने जो वाक़या बयान किया था मौला अली का, कि वो खुद सूखी रोटी खाते थे सुभान और वसी एक दस्तरखान होता था उन लोगों के लिए जो मुसाफिर होते थे, मेहमान होते थे, खुद सूखी रोटी पर गुजारा किया। और जब वो वाक़या है ना कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जब रोज़ा रखा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीमार हो गए थे, तो बीबी सैयदा ने 3 दिन का रोज़ा रखा था, और जब वो रोज़ा अफ्तार का वक्त आया तो साहिल आ गया, तो जो अफ्तार की अशिया थी वो सारी उठाकर साहिल को दी थी। और फिर कौन सी सूरह नाज़िल हुई? उसमें सूरह दहर नाज़िल। और बड़ी खूबसूरत बात इसमें यह है, वयुतइमून तआमा अला हुब्बिही, किसी को खाने को वो दो अला हुब्बिही जो खुद को तुम्हें अच्छा लगता है। यानी कि हमारे दस्तरखान पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, और हम जो दरवाज़े पे आया उसको देने के लिए फ्रिज में हाथ डालें कि ये जो घर का अफराद का खाना बचा हुआ है, जिसको बच्चों ने नहीं खाया, बड़ों ने नहीं खाया, एक्स्ट्रा, वो अल्लाह कबूल नहीं करता। हम ये चीज़ें दे के समझते हैं वकार भाई कि ये हमारी तरफ से सदका खैरात हो गई है। नहीं, अल्लाह कहता है अल्लाह हुब्बिही, अगर तुम्हें ये मटन अच्छा लग रहा है, तुम्हें ये पराठे अच्छे लग रहे हैं, तो फ़कीर को भी पराठे ही खिला, दरवाजे पे आए हुए को सूखी ना खिला। वाह, लेसन इसमें है अल्लाह हुब्बिही, आने जो वाला अपना रिज़्क़ साथ लेकर साथ आता है। वो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे पास उसी के लिए आया, सही, तो हम अपना थोड़ा खाएं, ये नहीं कि खा खा कर बेहोश हो जाए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा पैगाम है कि खुद भी वो खाएं जो दूसरों, खुद भी वो खाएं, दूसरों को भी वो पसंद करें ये जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। और आप देख रहे हैं नूर रमज़ान, हम मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, हरा भरा दस्तरखान हमारा सजा हुआ है। सहरी का इंतहाई सहर का वक्त लाहौर में होने लगा है, अजान का वक्त हो गया है, और इस हरे भरे दस्तरखान से हम अब दस्तरखान से भी ज़्यादा चाहेंगे। ज़रा दस्तरखान को क्लोज़ करके दिखाएं, आज शेफ़ नवीद ने कितनी ग्रीन ग्रीन सारी चीज़ें बनाई हैं। ज़रा क्लोज़ कीजिए दस्तरखान को प्लीज़। और फिर नमाज का वक्त है, आप अपनी नमाज में भी वक्त दीजिए। ये हरा भरा दस्तरखान इमाम हसन से मंसूब है। इंशाअल्लाह आप अपनी नमाज को वक्त दीजिए, इबादत को वक्त दीजिए, उसके बाद अब दोबारा आइए प्लीज़।